हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में आप सभी के साथ मैं गंगा दशहरा की पूजा विधि शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप गंगा नदी के तट पर जा रहे हो तो वहां पर जाकर पूजा करें। अगर गंगा नदी ना हो तो कोई भी पवित्र नदी के तट पर पूजन किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप नदी के तट पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर पर भी किसी थाली में या परात में कृत्रिम गंगा यानी आर्टिफिशियल गंगा माँ का छोटा रूप बनाकर रख सकते हैं। सबसे पहले थाली में या परात में थोड़ा गंगा जल डालें और उसके बाद थाली को सादे जल से भर लें। आप चाहें तो बीच में इस प्रकार से गंगा जली भी रख सकते हैं। अगर गंगा जली नहीं हो तो एक लोटे में गंगा जल भरकर भी पूजा में रख सकते हैं। सबसे पहले गंगा मैया को तिलक लगाएंगे यानी चंदन रोली कुमकुम अर्पित करेंगे, चावल अर्पित करेंगे। अगर आप गंगा नदी के तट पर गए हैं और सुबह का समय है तो आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं, गंगा मैया में डुबकी लगा सकते हैं। उसके बाद दूध का अर्घ्य भी गंगा मैया को अर्पित करना चाहिए। आप ये याद रखें कि आप नदी के तट पर अगर जाकर पूजा कर रहे हैं तो ये सब सामान चढ़ा सकते हैं, बट ऐसी कोई भी चीज़ नदी में गंगा मैया में ना चढ़ाएं जो उन्हें प्रदूषित करे, क्योंकि वहाँ आप पूजा करने जा रहे हैं, माता को गंदा करने नहीं। इसके बाद दूध और जल अर्पित करने के बाद पुष्प चढ़ाएंगे। सफ़ेद फूल, गंगा माता की पूजा में सफ़ेद रंग की चीज़ों का उपयोग होता है, तो सफ़ेद फूल चढ़ाएं, सफ़ेद चावल का दान करें, भोग में अर्पित करें। साथ ही साथ गंगा दशहरा के दिन 10 अंक का विशेष महत्व होता है। माता को 10 के अंक में चीज़ें चढ़ानी चाहिए, तो आप 10 फूल, 10 जो है फल चढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आपने केले लिए हैं तो आप 10 ले सकते हैं, आम लिए हैं तो 10 ले सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन खिचड़ी का प्रसाद भी खाया जाता है, तो आप खिचड़ी का प्रसाद भी गंगा मैया के तट पर स्नान कर कर खा सकते हैं। इसके बाद दीपक दिखाएंगे। गंगा मैया की पूजा में दीपदान का विशेष महत्व होता है। दीपदान यानी गंगा में दीपक अर्पित करना। तो सबसे पहले तो मेवे, फल इत्यादि जो भी प्रसाद आपने लाया हो वो प्रसाद चढ़ाएं। अगर आप फल लाए हैं तो वो फल आपको गंगा नदी में, अगर आप तट पर गए हैं तो वहाँ पर जो भी अगर कोई ज़रूरतमंद हो या किसी को भी प्रसाद के स्वरूप में आप बांट दीजिए। इसके बाद अब दीपदान कैसे करना है। अगर आप अपने घर से दिए लेकर गए हो तो इस प्रकार से आपको 10 दोने ले जाने हैं। आप चाहें तो जो बड़ के पेड़ के पत्तों के दोने आते हैं, केले के पत्तों के दोने आते हैं, वो भी ले सकते हैं। इनमें कोई सुई आदि ना लगाएं, टूथपिक आदि, क्योंकि वो किसी को चोट लग सकती है उससे। आप इस प्रकार के दोने लेकर इनमें पत्ते रख सकते हैं। पान के पत्ते या अशोक के पत्ते आप रख सकते हैं, या फिर आप फूल के पत्ते भी बिछा सकते हैं। तो मैं आज फूल के पत्ते बिछा रही हूँ। फूल के पत्ते बिछाकर इस पर रुई की बाती रखेंगे। बाती आप घी में डुबो सकते हैं या फिर तेल में, अपनी इच्छा अनुसार। घी में डूबी हुई बाती आप रख सकते हैं। थोड़े से चावल के दाने, हल्दी, कुमकुम और थोड़ा थोड़ा प्रसाद में मीठे में चीनी, बताशा कुछ भी रखा जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, माता को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीनी रखूँगी। आप चीनी की जगह मिश्री भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से 10 दिए मैंने रेडी किए हैं। 10 दिए तैयार करने हैं आपको। और अगर किसी कारण से 10 दिए नहीं हैं और नदी के तट पर भी आपको 10 दिए नहीं मिल रहे हैं तो आप माता में फिर अपनी इच्छा अनुसार 1, 3, 5 जितने चाहें उतने दीपक अर्पित कर सकते हैं। बहते हुए जल में, गंगा की बहती हुई धारा में दीपक करने का विशेष महत्व होता है। इसलिए अगर आप घर पर इस प्रकार से कृत्रिम गंगा बना रहे हैं तो आप पहले पानी में थोड़ा सा पानी को हिला लीजिए और उसके बाद बहते हुए पानी में ही दीपक अर्पित करें। इस प्रकार से 10 दीपक तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ गंगा दशहरा के दिन दान का विशेष महत्व होता है। अगले दिन निर्जला एकादशी आती है, जो बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। वैसे तो सारी एकादशियों को सामान्य दर्जा दिया जाता है, पर निर्जला एकादशी का व्रत रखना अत्यंत शुभ होता है। इसलिए गंगा दशहरा के दिन पूजा करें, गंगा मैया में दीपदान करें और अगले दिन निर्जला एकादशी की पूजा करें। तो यहाँ पर मैंने 10 दीपक रेडी कर लिए हैं। अब एक एक करके दीपक प्रज्वलित करने के बाद गंगा मैया में उन्हें प्रवाह करेंगे। तो यहाँ पर आप दीपक प्रज्वलित कर लें, और ज़रूरी नहीं है 10-10 दीपक हर फैमिली मेम्बर चढ़ाएगा। पूरे
परिवार की तरफ से आप 10 दीपक अर्पित कर सकते हैं। अब एक एक करके गंगा मैया में दीपक अर्पित करेंगे। थोड़ी सी चीनी या किसी और मीठी चीज़ से जिमाएं। काफ़ी जगह पर गंगा नदी के तट पर जाकर ही खिचड़ी बनाई जाती है और फिर खाई जाती है। तो अगर आपके यहाँ वैसा नियम हो तो आप गंगा नदी पर जाकर खिचड़ी भी बना सकते हैं और माता को भोग अर्पित कर सकते हैं। तो एक एक करके सारे दीपक ओम माँ गंगा नमः बोलते हुए, जय गंगा मैया की बोलते हुए, आपको, अगर आपने घर पर पूजा करी है तो इस प्रकार से परात में, थाली में, आप चाहें तो कोई बड़ा टब भी ले सकते हैं। बड़े से टब के अंदर भी आप गंगा मैया बनाकर उसमें भी पूजा कर सकते हैं, ताकि उसमें आराम से आपके सारे 10 दोने, अगर आप बड़े ले रहे हैं तो वो वाले भी आ जाएं। इस प्रकार से आपको गंगा दशहरा की पूजा करनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर।